नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड शिक्षा। और आज हम बात करेंगे, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों। कई महिलाएं कंफ्यूज रहती हैं कि पीरियड्स के दौरान पूजा पाठ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उनको भोजन इत्यादि कैसे दें, मंत्र जाप करें कि नहीं करें। तो दोस्तों, मैं इसके बारे में बताना चाहती हूँ कि मासिक धर्म के दौरान दोस्तों पूजा पाठ हमें बिल्कुल नहीं करना है। शास्त्रों में वर्जित बताया गया है देव प्रतिमाओं को छूना, स्पर्श करना, क्योंकि दोस्तों हम खुद ही इतनी अनहाइजीनिक कंडीशन में होते हैं। जब हमको खुद को अच्छा नहीं लगता है अंदर से, किचन में भी 3 दिन खाना नहीं बनाया जाता है, भगवान का भोग भी नहीं बनाया जाता है, तो हम देव प्रतिमाओं को स्पर्श करके पूजा कैसे कर सकते हैं दोस्तों। तो वो तो बिल्कुल ही गलत है। अब कई लोग ये तर्क देते हैं कि मेंस्ट्रुएशन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है दोस्तों, तो महिलाओं का तो आता ही है, एग फॉर्मेशन होता है, उनको माँ बनने की क्षमता मिलती है इससे, तो इसमें क्या गलत है दोस्तों। इसमें गलत कुछ भी नहीं है, ये इसका एक साइंटिफिक रीज़न है जो मैं आपको बताऊंगी। लोग कहते हैं मंत्र जाप में क्या बुराई है दोस्तों। आप भगवान के नाम का मानसिक स्मरण कर सकते हैं, मानसिक जाप कर सकते हैं, जैसे हरे राम 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 हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये बोल सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये वैदिक मंत्र नहीं है दोस्तों। लेकिन वेदों में जो ऋचाएँ और मंत्र दिए गए हैं दोस्तों, जो कि हमारे साधु संत पुराने तपस्वी लिख के गए हैं दोस्तों, उन मंत्रों का जाप हम मासिक धर्म के दौरान नहीं कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि अगर उन वैदिक मंत्रों का जाप में इतनी ताकत है ना दोस्तों, उन वैदिक मंत्रों में, कि उन वैदिक मंत्रों का जाप करने से हमारे शरीर के जो चक्र है, नीचे मूलाधार चक्र से लेके मस्तक में सहस्त्राधार चक्र तक जागृत होने लगते हैं दोस्तों। वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ स्पंदन करते हैं, तो हमारे शरीर का जो ब्लड फ्लो है वो ऊपर हेड की तरफ होता है दोस्तों। जबकि मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या है, महिलाओं में ब्लड फ्लो डाउनवर्ड होता है, यानी नीचे की तरफ होता है दोस्तों। तो अगर हम वैदिक मंत्रों का जाप करती हैं महिलाएं इस दौरान, तो जो डाउनवर्ड फ्लो हो रहा है ब्लड का दोस्तों, और चूंकि वैदिक मंत्रों के जाप से हमारे शरीर में रक्त का संचरण ऊपर तक हेड तक होता है दोस्तों, तो ये विरोधाभास वाली स्थिति पैदा हो जाएगी। इसीलिए तपस्वियों ने मना किया है दोस्तों। और उसके अलावा महिलाएं अनहाइजीनिक कंडीशन में होती है, तो वो तो एक कारण है ही दोस्तों। शास्त्रों के हिसाब से पवित्र कार्यों को वर्जित माना गया है इसमें, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। पुरुषों के लिए तो कोई है ही नहीं लिमिटेशन, वो तो 30 दिन कर सकते हैं। लेकिन महिलाओं का जो 28 से 30 दिन का साइकिल होता है, इसके बाद वापस रिपीट होते हैं पीरियड्स दोस्तों, इसीलिए वो वर्जित माने गए हैं। तो आप क्या वैदिक मंत्रों का जाप किसी भी कीमत पर नहीं कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि वो महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए भी सही नहीं रहेंगे दोस्तों। इसका आप वही रीज़न मत समझिए कि ये तो नेचुरल सी चीज़ है, नहीं जी, ये शरीर में आपके डिफरेंट प्रकार की आदि व्याधियां उत्पन्न कर सकता है। मैंने बताया ना, ब्लड फ्लो हेड की तरफ होता है अगर हम मंत्र का जाप करते हैं तो, और महिलाओं में साइकिल की ये वो है रिक्वायरमेंट कि वो डाउनवर्ड होगा, तो विरोधाभास उत्पन्न होगा, तो शरीर में कई विकृतियां उत्पन्न हो सकती है। तो इसको खाली धार्मिक तरीके से ना लें, इसका साइंटिफिक एंगल भी लें, जो हमारे महर्षियों ने बड़ा सोच समझ के बनाया है। इसीलिए दोस्तों अब आता है कि हम फिर क्या कर सकते हैं दोस्तों। हम भगवान को स्वतः भोग नहीं लगा सकते, इसीलिए घर के मर्द इस दौरान मेवे, मिश्री, बताशा, ये ऑप्शन रखे गए हैं दोस्तों। वो घर के आदमी भगवान को भोग लगा सकते हैं, वही भगवान की सेवा कर सकते हैं, क्योंकि देव प्रतिमाओं को छूना मना है। तो मैंने बता दिया, वैदिक मंत्रों का जाप हम किसी भी कीमत पे नहीं कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन मानसिक जाप हम कर सकते हैं। किन चीज़ों का? भगवान के नाम का, क्योंकि हरे कृष्ण हरे राम बोलने से कोई कंटेमिनेशन नहीं होता है दोस्तों किसी भी चीज़ का, क्योंकि भगवान हर कंटेमिनेशन से परे हैं दोस्तों। तो उनका नाम जाप मानसिक, मैं फिर बोलूँगी, वाचिक जाप ना करें। मानसिक जाप, मानसिक स्मरण भगवान का कभी नहीं जाना चाहिए दोस्तों। दुख में सुख में सब में ईश्वर को सुमिरन करते रहना चाहिए। तो आप मेंसेस टाइम में, गर्भावस्था के टाइम में, सुआ सूतक के टाइम में भी आप ईश्वर का नाम लेते रहिए, कोई बुराई नहीं है। लेकिन मानसिक जाप और मानसिक स्मरण होना चाहिए दोस्तों। आप चाहे तो भजन गा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन वैदिक ऋचाओं और वैदिक मंत्रों का जाप आप इस दौरान नहीं कर सकते। उसके पीछे मैंने साइंटिफिक रीजन भी दिया और उसका धार्मिक रीजन भी बताया कि जब हम खुद ही अपने आप को इतना लो फील करते हैं उस दौरान, तो हम कैसे किसी स्पिरिचुअल डेटी को छू सकते हैं या भोग लगा सकते हैं। या घर में भी 3 दिन, अगर कई जगह ये सिस्टम है, कई जगह ये उठ भी गया है कि 3 दिन महिलाएं किचन में भी खाना नहीं बनाती हैं घर वालों का। घर वाले मैनेज करते हैं दूसरे तरीके से, समहाउ कोई मेड है या कोई और है या कोई दूसरी घर की लेडीज़ है, क्योंकि सबका साथ में साइकिल नहीं आता है दोस्तों, या घर के आदमी मैनेज करते हैं या बाहर से टिफ़िन आता है, ऐसा कई घरों में होता है। तो जब हम अपने लिए ही खाना नहीं बना रहे दोस्तों, तो भगवान को भोग कैसे लगा सकते हैं, कैसे उन देव प्रतिमाओं का स्पर्श जिन्हें सबसे पवित्र माना गया है। दोस्तों, मैं ये भी मानती हूँ कि भगवान का नाम किसी भी चीज़ से कंटेमिनेट नहीं होता, इसीलिए मैंने बताया ना, आप भगवान का नाम जाप मन ही मन स्मरण कर सकते हैं, मानसिक जाप कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई माला जिससे आप रोज़ फेरते हैं दोस्तों दैनिक पूजा में, उस माला को छूना भी नहीं है आपको इस दौरान। आपको उंगली के स्पर्श से भी मैं कहती हूँ स्पंदन होता है, इसीलिए आपको माला का जाप मानसिक करना है। अगर माला जाप ना करें, मानसिक जाप करते रहें, उसको गिने ना तो भी अति उत्तम है, क्योंकि 108 को भी ब्रह्म का मात्रिक गुणांक माना गया है दोस्तों। तो 108 का जाप भी आपको नहीं करना चाहिए, इसीलिए चालीसाएं और ये सब वर्जित मानी गई है दोस्तों। तो आप नाम का जाप कर सकते हैं, हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे, या देवी को मानते हैं तो देवी का भी मानसिक जाप कर सकते हैं, मानसिक स्मरण कर सकते हैं, मानसिक सेवा कर सकते हैं, लेकिन शारीरिक तौर से नहीं कर सकते हैं। अब कोई भी सूक्त है, श्री सूक्त है, विष्णु सूक्त है, इन सब का पाठ वर्जित है दोस्तों। ये वैदिक ऋचाएं, ये जो सब लिखी गई हैं, कनक धारा, श्री सूक्त, क्योंकि ये वेदों की ऋचाएं हैं, ये अपार शक्तिशाली है दोस्तों। अब आप कहेंगे कि भगवान का नाम क्या शक्तिशाली नहीं है? शक्तिशाली है दोस्तों, भगवान का नाम सबसे शक्तिशाली है, और वो इतना पावन है कि वो किसी भी चीज़ से कंटेमिनेट नहीं होगा दोस्तों। इसीलिए आप भगवान का स्मरण करते रहिए, भगवान के नाम का स्मरण करते रहिए, चाहे गर्भावस्था में हो, चाहे लेबर रूम में हो, चाहे पीरियड्स में हो, आप कठिनाई में फंसे हुए हैं, हर जगह भगवान के नाम का स्मरण किया जा सकता है दोस्तों, लेकिन वैदिक मंत्रों का जाप नहीं कर सकते हैं। उनकी कुछ लिमिटेशंस हैं, उनमें अलग प्रकार की ऊर्जा होती है दोस्तों। भगवान का नाम लेने पे या मानसिक जाप लेने पे हमेशा सकारात्मक ऊर्जा ही उत्पन्न होती है दोस्तों, और आपके माइंड और बॉडी को प्यूरिफाई करती है। आज तक किसी से आपने सुना है कि भगवान का नाम लेने से उसका नुकसान हुआ है? फायदा नहीं भी हुआ होगा तो नुकसान नहीं होगा दोस्तों। इसीलिए आप मानसिक जाप कर सकते हैं, मानसिक स्मरण कर सकते हैं, लेकिन वैदिक मंत्रों का पाठ करने का तरीका, वैदिक मंत्रों का जाप का तरीका, उनसे चक्र जो जागृत होते हैं, जो उनसे रक्त परिसंचरण होता है, वो सब जो है ना एक डिफरेंट चीज़ है। अगर उसमें करने लगेंगे तो फिर आपके शरीर में आधी व्याधि उत्पन्न हो सकती है दोस्तों। तो आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और मैंने जो तर्क दिया है वो भी आपको पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताएं, लाइक शेयर कमेंट करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें फॉर ऑल, तो आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। नमस्कार।